हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल। जैसे कि आप लोग को पता है, जो लोग हम लोग वर्गमूल और घनमूल पढ़ रहे थे, तो हम लोग वर्गमूल और घनमूल के थ्योरी को पढ़ चुके थे। जितनी भी हमारी थ्योरियाँ थी, मैं थ्योरी को पढ़ चुका हूँ। अगर थ्योरी को नहीं पढ़े हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज के जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल का, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन 1 में पूछा क्या गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि कोई भी आपको पॉलिटेक्निक से वीडियो मिले सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग वीडियो को अब बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट चलिए करते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए, लाइक शेयर का सिलसिला आप लोग के से रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं जो मेरा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि x बराबर करनी में 2 प्लस करनी में 2 प्लस करनी में 2 प्लस हो तो क्या हो, तो x का मूल होगा क्या, क्या एक x का मूल होगा। अब आपको इसमें क्या बताना है, जो ये x है इसका मूल आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपको दिया गया है, इसमें क्या, पहले विकल्प में आपको दिया गया है 1, आपको दूसरे विकल्प में दिया गया है क्या 2 दिया गया, तीसरे विकल्प में आपको 3 दिया गया है और चौथे विकल्प में आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो आप कोई लोग बताएंगे कि कौन सा विकल्प आपका सत्य होगा। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए सबसे पहले इसका एक विधि और है, इसे आप गुणनखंड विधि से क्या लगा सकते हैं, इसे गुणनखंड विधि विधि से भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ठीक। ये तो आपकी गुणनखंड विधि हो गई। आप लोग सभी को गुणनखंड तो करने तो आता होगा। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्टकट पे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये x का है, इस करनी को हटाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे। कहानी तो आपकी ख़त्म हो गई। अब आपको बराबर में करेंगे, ये जो 2 दिया गया है, कहानी ख़त्म के बाद मैं ऐसे यहाँ पे पहले 2 को उतार लेता हूँ। अब उसके बाद इसके बगल प्लस दिया गया है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। अब कहेंगे सर मैं क्या करूँ, अब प्लस करने के बाद यहाँ पे आपको करेंगे x लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस x लगाएंगे तो देखिए आपको इसको गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसको आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब आपका हो गया। इतना करने पर कहेंगे सर कैसे लगाएं, तो सबसे पहले जो यहाँ पे x है, जो विकल्प नंबर 1 का दिया गया है, पहले हम लोग विकल्प ए का मान पुट करेंगे। तो x के जगह हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और बराबर करेंगे 2 प्लस 1। क्या 2 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, जब x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 1 प्लस क्या होगा 3। तो देखिए जब संख्या के बराबर हो वही संख्या आपका आंसर आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3, 1 और 3 तो नहीं बराबर है, तो मान लीजिए ये जो मेरा ऑप्शन नंबर मैंने ए रखा, मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। तो अब चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे। तो यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर करेंगे, उसका 2 प्लस x, ठीक है। अब x के जगह हम लोग विकल्प नंबर 2 को रखेंगे। क्या विकल्प नंबर 2 को रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, तो 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 2 प्लस 2 4। तो देखिए आपको क्या मिला, बराबर मिल गया, 4 इधर भी मिल गया, 4 भी इधर भी मिल गया। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर आपका क्या, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। और आपकी एक विधि और लगा सकते हैं, मैं आपको इसकी एक विधि कई विधि आपको बता रहा हूँ। देखिए इसकी विधि कौन सी लगा सकते हैं, एक विधि इसकी आपको कौन सा लगाएंगे, एक विधि इसको आप लगाएंगे कैसे कि, जैसे कि बता रहे हैं मैं आपको कि x बराबर यम
इंटू यम प्लस वन। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या यक्स बराबर लगाएंगे तो यक्स का मान आप क्या करेंगे, यक्स मान कितना रखेंगे, तो इसको ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद सीधे यक्स का मान कुछ नहीं मानेंगे, यम का मान हम लोग एक मानेंगे, पहले विकल्प का एक मानेंगे, फिर कोष्टक में 1+1, ठीक है। 1+1 आपका हो गया। अब एक गुणे क्या 2, 1+1 2, कितना हो गया 2 एकन्नम 2। तो इस तरह के भी लगा सकते हैं आप, क्या इस विधि से भी लगा सकते हैं जो आपका आंसर 2 आ रहा है। देखिए मैंने इस विधि से भी लगाया, इस विधि से भी लगाया, दोनों विधि से आपको कितना मिले 2 2 मिले, कितने मिले 2 2 मिले। लेकिन जब मैंने यहाँ पे यक्स का मान 1 रखा इस विधि के द्वारा तो मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो समझिए आप, अब यक्स बराबर यम+1 सॉरी यम इंटू यम कोष्टक में 1 यम+1 कोष्टक बंद। तो हम क्या करेंगे, विकल्प नंबर ए को पहले रखेंगे, ठीक। तो एक रखेंगे, यम का मान 1 मानेंगे, तो 1 इंटू 1+1, यम का मान 1 है तो यम एक क्या होगा 2 होगा। तो विकल्प आगे कौन सा सत्य है, 2 सत्य है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं कि मेरा दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यह करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान होगा। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको ये इनफाइनाइट का मान पूछा है, क्या इनफाइनाइट का आपका मान पूछा है, आप बताएंगे। देखिए इसको जो मैं आपको पहली विधि बताया हूँ इस विधि से भी आप लगा सकते हैं, क्या इस विधि से भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इस विधि से कैसे हम लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन मेरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले मानेंगे इसको, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यक्स है। तो मैंने माना कि यहाँ पे यक्स है तो मैंने यक्स का स्क्वायर किया, करनी हट गया, ठीक। अब बराबर 6 प्लस यक्स, क्या 6 प्लस यक्स। तो मेरा यक्स का मान कितना है, हम यक्स का मान यहाँ पे क्या करेंगे 6 मानेंगे, क्या यक्स का मान 6 मान लेते हैं। 6 का स्क्वायर 6 प्लस 6, क्या 6 प्लस 6 हो गया आपका। जब ये 6 प्लस 6 हो गया है, ठीक है, तो अब 6 का जब स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या जब 6 का जब स्क्वायर करते हैं, सॉरी यहाँ पे 6 में से आपको विकल्प नंबर 1 को रखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग विकल्प नंबर 1 को रखते हैं। यहाँ पे देखिए गलत हो रहा था कि यक्स के हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर 3 प्लस यक्स, क्या 3 प्लस यक्स हो गया। तो जब इसको 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और यक्स के जगह हम लोग क्या करेंगे 3 को पुट कर देंगे, क्या 3 को रख देंगे। तो 9 प्लस क्या 9। तो हमारा कौन सी वैल्यू मिला, जो पहला विकल्प मेरा है इसको क्या कर रहा है पुट कर रहा है। तो मेरा विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर ए मेरा सत्य है। आप कहेंगे कि सर अब उस विधि से लगाइए, किस विधि से, जिस विधि से आप पहले बताए हैं, क्या इस वाले विधि से। तो ऐसी बात नहीं है, देखिए हर सवाल हर तरह के होते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा लगाऊंगा, प्रयास करूंगा समझाने का, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार इसको और समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे एक सूत्र बनाता हूँ, जैसे कि मेरा यक्स नहीं था तो मैंने यहाँ पे यक्स रखा। अब यक्स का जब करनी हटाएंगे यक्स का स्क्वायर होगा तो बराबर, अब मेरा जैसे कि बराबर m+1, क्या जैसे कि m+1 है तो मैंने उसको नहीं माना, मैंने इसको इसके जगह मैंने 6 रख दिया, यम के जगह प्लस में यक्स कर दिया इस यक्स को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो पहला विकल्प नंबर ए दिया है तो हम लोग पहले विकल्प ए को ट्राई करेंगे, इस मान में इसके जगह हम लोग रखेंगे, यक्स की जगह हम लोग विकल्प ए को रखेंगे। तो चलिए देखिए विकल्प ए को रखते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस क्या 3, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और उसके बाद 6 3 9। तो कौन सा हमारा ब्याज करा है 3 त्रिका 9। तो कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर ए आपका क्या है, विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा सत्य होगा, क्या ए सत्य है। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन इस सेक्शन का हम लोग देखते हैं अपना, मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है 98,05,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, क्या संख्या पूर्ण घन बन जाए, क्या 98
तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है कि 98,05,527 में कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो किससे आप भाग देंगे कि पूर्ण संख्या बन जाए। तो चलिए आप अगर इसका वर्गमूल करते हैं, क्या आप अगर इसका पूर्ण घन इसका घन करते हैं तो इसका घन क्या होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका घन होता है, तो मैं आपको ये सीधे बता दे रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब उसके बाद 23 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 23। देखिए आप जब घन करते हैं तो घन में मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा तभी मैं बताया हूँ कि 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। और वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो घन में 1 2 3 ये आपका एक जोड़ा हो गया। अब बचा 1 1 2 3, ये भी आपका एक जोड़ा हो गया, ठीक। अब देखिए आपको बच रहा है 3, क्या यही जो 3 बच रहा है आपका एक, इसी से अगर हम लोग भाग देंगे 3 से 3 में भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एक 3, तो यही जो अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। क्या संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो आप बोलेंगे 98,05,527 में कि किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो आप बताएंगे कि 3 से भाग देंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो विकल्प नंबर कौन सा सत्य है, विकल्प आपका सी सत्य होगा। क्या विकल्प आपका क्या है, सी सत्य होगा। तो आपका विकल्प सी सत्य होगा। देखिए अब आपको जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये एक प्रश्न, क्या आपका एक प्रश्न जो होता है, क्या आपका जो एक प्रश्न होता है वो 4 नंबर का होता है। कितना, 4 नंबर का होता है, ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे क्वेश्चन में आप लोग बारीकी से समझेंगे क्योंकि चौथा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एंट्रेंस में। तो देखिए मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चौथे क्वेश्चन में क्या है, यदि करणी में 1 + 25 बटे 144 क्या 144 प्लस बराबर +1 x बटा x हो तो सॉरी x बटा 12 हो तो x का मान है। क्या x का मान है। तो कोई लोग इसे लगा के बताएंगे कितना इसका आंसर आएगा। कोई भी बताएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, कोई भी जल्दी से बताए, कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए अब मैं आपको इसको लगाकर इसमें इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या इस सवाल को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग अब इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं, ठीक है। 1 + 25 बटे 144 बराबर 1 क्या बराबर 1 + x बटा 12 12, ठीक है। हो गया 12। तो देखिए सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। तो एक में 144 का गुणा करते हैं तो कितना होगा, 144 से करना में 144 और 144 में प्लस है ना, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे 144 और 5, तो ये क्या हो गया। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 5 4 9, ठीक है, 6 और 1 169 और 144 को क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से उतार लेंगे। अब उतार लेंगे बराबर में क्या करेंगे, 12 × 12 और प्लस x, क्या प्लस x, प्लस में x है ना, तो x करेंगे, तो x जोड़ेंगे इसमें, तो x 12 + x, क्या 12 + x हो गया। और बटे में क्या है आपका 12 है, बटे में 12 आपको समझ में आ रहा होगा, बताइएगा क्या किए। सबसे पहले 144 से करना में 144 और इसमें 25, 144 में 25 जोड़े हैं तो 169 बटे 144 आ गया, इसको मैं उतार लिया, ठीक। अब उसके बाद 12 करना 12 और 12 में x को जोड़ेंगे तो 12 + x, क्या 12 + x और बटे इतना। तो देखिए अब 12 प्लस जब x करेंगे तो अगर इसको कितने का स्क्वायर है, क्या अगर करनी को मैं हटाऊंगा, इसका वर्ग करता हूँ, सॉरी इसका हम लोग वर्ग करते हैं तो कितना 169, 13 13 में 169 और 12 12 में 144, ठीक है। ये तो 144 हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप करेंगे इसको 12 + x बटे 12। अब तो ये आपका हो गया। अब देखिए इससे 12 से 12 आपका क्या हुआ, कट गया, 12 से 12 आपका यह कैंसिल हो गया। अब कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा 13 बराबर
12 प्लस यक्स, क्या 12 प्लस यक्स आपके पास बचा है। कितना बचा है? 12 प्लस यक्स आपके पास बचा है। तो अब देखिए ये जो 12 है, 12 को इस बगल लाइए, क्या 13। अब जब 12 को इस बगल लाएंगे प्लस के साथ है, तो इस बगल आएगा आपका माइनस के साथ होगा, और बराबर में क्या है? यक्स होगा। क्या होगा? बराबर में यक्स होगा, बराबर में यक्स। अब 13 में से 12 जा 1 और बराबर यक्स, तो आपका कितना आंसर आया? आपका एक आंसर आया। कितना? एक आंसर, एक आया। तो कौन सा विकल्प सत्य होगा? विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्या? विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा? सत्य होगा। समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। क्या? मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं इन्हें कई बार आप लोग को समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। देखिए 144 से करना, 144 में 25 को जोड़ेंगे, 169 मिल गया मेरा, और फिर हम 44 को उतार लिए। अब उसके बाद 12 करना, 12 प्लस यक्स को जोड़ेंगे, तो 12 प्लस यक्स बटे 12, ठीक। अब उसके बाद अब इसको करड़ी को हटाएंगे, तो देखिए अब ये कितने, 169 कितने का स्क्वायर? 13 का। 13 में 169 और 12 बढ़िया 144, तो ये हो गया। अब इसको उतारें तो 12 से 12 हम लोग काट दिए, इस 12 से इस 12 को मैंने काट दिया। अब मेरे पास बचा 13 बराबर 12 प्लस एक्स, तो 13 बराबर 12 प्लस एक्स को हो गया। अब उसके बाद देखिए जो ये 12 है हम लोग इस तरफ लाएंगे, 13 की तरफ, तो 13 माइनस प्लस के साथ है तो आएगा इधर, माइनस के साथ 12 बराबर एक्स। तो 12 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना? 1 मिलेगा। तो ये एक्स बराबर कितना? 1 होगा। तो आंसर नंबर ए आपका क्या है? सत्य है। तो हम लोग का पांचवा क्वेश्चन क्या है? हम लोग का पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, यदि करणी में x प्लस 238 बराबर 360 का 1/4 हो तो यक्स का मान है। क्या? देखिए जो भी कुछ आपको छुपा है इस क्वेश्चन में, इसी का में छुपा है। क्या? इसी का में छुपा है। अगर इसका का मतलब जानेंगे तो सवाल को आप लोग हल कर लेंगे। तो चलिए आप लोग अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर का सिलसिला आप लोग मत रोकिएगा, क्योंकि आप लोग जितना लाइक शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, इसको हल करेंगे। क्या? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या? हल लिखेंगे। हल के बाद अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा कि करणी में यक्स बरा क्या, करणी में यक्स प्लस 238 क्या, 238 बराबर 360 गुणे 4/5। क्या? ये मेरा क्वेश्चन अब बन गया। क्या? ये क्वेश्चन मेरा बन गया कितना? 4 बटे आपका क्या हो गया? 4 बटे आपका 5 हो गया। ठीक है, जब आपका 4/5 हो गया तो अब कहेंगे सर हम यहाँ कैसे हल करें। अब आपको यहाँ से हल करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको गुणा में से पहले काट लेंगे। क्यों कट रहा है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कट गया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे करणी में यक्स प्लस क्या, 238 बराबर 72 गुणे 4। क्या? 72 गुणे 4। जब आप 72 में इसका गुणा करते हैं, चलिए अब इसको भी लिखिए। अब गुणा करके यक्स प्लस 238 क्या, यक्स प्लस 238 बराबर 4 दूनी 8 क्या, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। कितना मिल गया? 200। कितना मिल गया आपको? 288 मिल गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे? देखिए अब आप यहाँ पे करेंगे यक्स प्लस क्या, यक्स प्लस, अब आप यक्स प्लस है तो इसको इधर लाएंगे। ठीक है, इसको जब इधर लाएंगे 288 माइनस अब 238 क्या, 238 जब इसको करेंगे, देखिए आपका ये जो है ना, जब इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, तो माइनस में ये आपका हो गया। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको यहाँ से करेंगे यक्स प्लस क्या, यक्स प्लस करेंगे। तो अब देखिए जब इसमें से घर आएंगे तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे यक्स बराबर करेंगे तो 0 और 8 5 कितना बचा? 50 मिला। कितना आपका मिला? 50 मिला। अब क्या करेंगे? अब हमको इसको करना है, करणी को हमको इस बगल भेजना है। तो हम क्या करेंगे? जब करणी को हम लोग जब इस करणी को हम लोग इस बगल भेजेंगे तो हम लोग करेंगे यक्स बराबर, जब करणी करेंगे तो ये क्या होगा? 50 का स्क्वायर होगा। क्या? 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करेंगे, 50 का 50 गुणे 50 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2500 मिलता है। कितना, 2500 मिलेगा। तो आपका यही 2500 आंसर होगा। कितना, यही 2500 जो आपका है यही आंसर है। तो कौन सा विकल्प आपका सत्य है, विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। यक्स बराबर 2500 मिला। आपको समझ में ना आए तो मैं आपको एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हमको सबसे पहले का है, क्या का मतलब गुणा करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यक्स प्लस 238 बराबर सबसे पहले 336 गुणे 4/5। तो हमने इस 5 से 360 को काटा। कैसे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितना मिला यहाँ पे, 72 मिला। अब इस 72 को मैंने क्या किया, यक्स प्लस 238 बराबर 72 गुणे 4, कितना, 72 गुणे 4 कर दिया। अब उसके बाद यक्स प्लस 238 और 72 में 4 गुणा करेंगे तो 288 मिलेगा। कितना, 288 मिलेगा। तो यक्स प्लस 288 माइनस 238, तो 238 में से 288 में से 238 घटाएंगे तो हमको 50 मिलेगा। तो यक्स बराबर 50। तो इस करनी को हमने इस बगल भेज दिया, इस बगल। तो करनी में जब भेजते हैं तो हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरा स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो यक्स बराबर 50 का स्क्वायर, तो यक्स बराबर कितना मिला, 2500 मिला। तो आपका आंसर क्या है, ये आपका सत्य है। तो चलिए अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को समझ में तो आ गया होगा कि क्वेश्चन को आप लोग किस तरह से आप लोग लगा रहे हैं। और मैं आपको उस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। एकदम बारीकी से मैं आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा छठवां क्वेश्चन है क्या। तो देखिए हम लोग का अब छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। आपको समझ में आया कि किसी पिकनिक की पार्टी थी, प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए दिए, उतने रुपए के दुगने रुपए दिए कि जितने की सदस्य। जैसे मान लीजिए आपको 10 सदस्य हैं तो वो लोग कितना रुपए देंगे, दुगुना देंगे। 10 का बदला 20 हो जाएगा, ठीक। दिए जितने की कुल सदस्य थे और इस प्रकार के कुल रुपए कितना, इस प्रकार के कुल रुपए 3042 रुपये एकत्रित हुए। तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी क्या, तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी, आप बताएंगे कुल कितनी थी। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए दिए, कितने रुपए दिए, जितने की वो दुगने थे। तो मान लीजिए आप कि यक्स सदस्य थे, क्या, यक्स सदस्य, और कितने रुपए दिए, दोगुने। तो 2x हो गया, ठीक। 2x बराबर कितना हो गया आपका 3042, कितना, 3000 आपका 42 हो गया। जब आपका 3042 हो गया तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 2x का स्क्वायर, क्या, x में x के जुड़ता है तो क्या होता है, स्क्वायर होगा, ठीक है। 2x बराबर 3042, कितना, 3042 हो गया, 3042 हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इस 2 को इसके नीचे, क्या, ये जो 2 दिया गया है इसके नीचे भेजेंगे। क्या करेंगे, x का स्क्वायर बराबर 3042 बटे 2, क्या, बटे 2 हो गया। जब बटे 2 हो गया तो अब इसको पहले आप लोग काटेंगे, क्या, 2 एकन्नम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, कितना है, 1521 मिला। कितना मिला, 1521 मिला। जब स्क्वायर बराबर 1521 मिला तो क्या हुआ, 1521। अब क्या करेंगे, जब 1521 का हम लोग वर्ग करेंगे, क्या, जब हम लोग इस स्क्वायर को भेजेंगे तो 39 मिला। कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 39 का। ये कितने का वर्ग है, 39 का। 1521 39 का वर्ग है। तो जब इसको, इस वर्ग को इसमें आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे इसका। तो वर्ग करने से इसका वर्ग यहाँ पे आ गया तो इसके करेंगे तो 39 हो गया। x बराबर 39, क्या, x बराबर 39, कितना मिला आपको, x बराबर 39 मिल गया। तो कौन सा आंसर सत्य है आपका, कौन सा आंसर सत्य है, इसमें देखिए आपको 39 नहीं दिया है, क्या,
यहाँ पर आप क्या करिए 39 बना लीजिए कि या 90 नहीं, ठीक है 39। तो कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्या? विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर डी सत्य होगा। आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए दोगुने रुपए दिए जितने की सदस्य। तो मान लीजिए आपने एक सदस्य और कितने रुपए दिए? दोगुने। तो क्या होगा? 2x होगा। अब बराबर कितना होगा? 3042 हो गया। 3042 तो क्या 3042 करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे 2x स्क्वायर होगा बराबर 342। अब x स्क्वायर बराबर 342। अब जो 2 है इसको हम लोग यहाँ पे नीचे भेज दिए तो 1521 मिला। अब 1521 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा? 39 मिलेगा। कितना? 39। 1521 39 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 1521 39 का वर्ग है। तो x बराबर कितना है? 39 आंसर मिला। कितना? आपको x बराबर 39। तो विकल्प नंबर आपका डी विल दी राइट आंसर। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। लाइक शेयर का आप लोग को सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। जितने लाइक करेंगे उतने शेयर करेंगे। आप लोग को मैं हमेशा वीडियो दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास हमारे इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं हम लोग का 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्या? 6वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखिए 6वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्या है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। क्या? कोई एक व्यक्ति है उसके पास एक बगीचा है। उस बगीचे में वह 5184 पौधे लगाता है, संतरों का पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है और उनको व्यवस्थित भी कर देता है। लेकिन उनको व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। क्या? बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितने की पंक्तियाँ में पेड़ हैं। ठीक, बाग में उतनी पंक्तियाँ हैं। क्या? बाग में कितनी पंक्तियाँ हैं। तो अब क्या करेंगे? अब इसका आप सीधा वर्ग करेंगे। जब आप करेंगे इसका वर्ग, ध्यान दीजिएगा 5184 का वर्ग करते हैं तो 72 इसका वर्ग है। क्या? 72 यहाँ में 1284। कितना? 1284। कितना? सॉरी 5184। तो 5184 गुणे 72 गुणे 72 करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 5184 मिलेगा। ये आप करके देख लीजिएगा। तो देखिए जब वर्ग करते हैं तो आपका 1 का जोड़ा लेते हैं। 2 है 72 गुणे 72 है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे? 1 लेंगे, 1 72 लेंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सत्य है? तो विकल्प नंबर जो है आपका वी विल दी राइट आंसर है। आप लिखेंगे कि सर विकल्प मेरा बी क्या है? सत्य है। मेरा विकल्प बी सत्य है। विकल्प नंबर बी पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जब आपको एंट्रेंस एग्जाम होगा इस तरह का नहीं आएगा। आपको सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस पे एग्जाम होगा। आपको एग्जाम कैसे देना है मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ, उस पर जाके देख सकते हैं। नहीं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से देखें कैसे सीबीटी एग्जाम दिया जाता है और आपको कैसे उसमें करना क्या रहता है। तो मैं आपको जैसे जब आपका एंट्रेंस नज़दीक आता है तो मैं आपको देता हूँ सीबीटी पे एग्जाम कैसे टेस्ट बेस पे देता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा 8वां क्वेश्चन क्या है और 8वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आपको 7वां क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि जो मेरा 8वां क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए अब 7वां क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या? जो निम्नलिखित दिया गया है प्रश्न, इसमें कौन सा कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा 8वां का कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिएगा 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या? ये जो 6083 दिया गया है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, अब उसके आप वर्ग करके देखेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 62,500 का कितना 62,500 का वर्गमूल एक विषम संख्या है। क्या? जो 62,500 है ये इसका वर्गमूल एक विषम संख्या है। ये आपका क्या है बताएंगे। अब 72.9 बटे 0.4096 का घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। जो इसका एक परिमेय संख्या नहीं है। या उपरोक्त सभी कथन
असत्य है। क्या? अब आपको बताना है कि जितने भी चारों कथन दिए, तीनों कथन दिए गए हैं, ये जो तीनों कथन हैं इसमें से उपरोक्त सभी कथन असत्य, मतलब सभी कथन गलत हैं। तो आप बताएंगे कि कौन सा करके देख चुके होंगे कि मैं आपको बोला हूँ ये जो 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। बनाइए, बनाना हो तो। देखिए अब आपको करना क्या है, इसमें जो इसका विकल्प होगा, इसका विकल्प नंबर आपका ए विल दी राइट आंसर। क्या? विकल्प नंबर ए आपका क्या है? विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। विकल्प नंबर आपको ए को तरफ जाएंगे। तो कौन सा विकल्प सत्य है? 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही आपका कथन क्या है? सत्य है। यही कथन आपका सत्य है। तो आप लिखेंगे कि सर विकल्प नंबर मेरा क्या? विकल्प नंबर मेरा ए विल दी राइट आंसर। क्या? आपका कथन सत्य है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को पूरी तरह से इस सवाल को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आप लोग जितने ही लाइक शेयर करेंगे उतने हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं मेरा 9वां क्वेश्चन क्या है और 9वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो चलिए हम लोग अब 9वें क्वेश्चन की तरफ भागते हैं और चलते हैं और 9वें क्वेश्चन को देखें। देखिए आप लोग ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको इसी में से आपको पूछना है। ये तो आपको पता होगा कि मैथ से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ से आपका 50 पूछेगा और फिजिक्स से आपसे 25 पूछेगा और केमिस्ट्री से आपके यहाँ 25 पूछेगा। कितना? 25 पूछेगा। तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल 400 पूर्णांक होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज अपने होम डिस्ट्रिक्ट, क्या? अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर पाना चाहते हैं, अगर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो अगर एससी के स्टूडेंट, एससी एसटी के स्टूडेंट हैं, तो आप कितना लाएंगे? 200 के प्लस। कितना? 200 के प्लस। और ओबीसी जनरल हैं तो आप 250 के प्लस लाएंगे। ओबीसी जनरल है तो ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए अपने होम डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए हम लोग अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम लोग 9वां क्वेश्चन को लगाएंगे। देखते हैं मेरा 9वां क्वेश्चन है क्या। तो देखिए हमारा क्या, मेरा 9वां क्वेश्चन दिया क्या गया है। 9वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित का मान करणी में अंडर रूट 3 की करणी में 59,62,704/64 का स्क्वायर भागा में 9। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसका वर्गमूल करेंगे। क्या? घनमूल करेंगे। क्या? घनमूल करेंगे। तो देखिए इसका आप घनमूल करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जब आप यहाँ पे घनमूल करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, इसमें आपको सेम पहले इसको करनी बना लेंगे। करनी जब आप बना लिए तो इसको यहाँ से घेरेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे करनी को फिर लगाएंगे और उसके बाद चलिए आपको यहाँ पे लिखना है। लिखेंगे क्या? देखिए 3 क्यूब, करनी में 3 का क्यूब। ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका घनमूल कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या? 2 गुणे 2। ठीक है। उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है। ये इतना करेंगे। जब इतना कर लेते हैं, ठीक, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? फिर इसको यहाँ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, भागा में आप कह देंगे 9 देंगे। ठीक है। तो आप बट्टे में क्या करेंगे? 64 का। 64 का कितना है? 64 का पर बताएंगे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब क्या आपका हो गया? अब आपको करना क्या है? अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसे अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट लगाने के बाद आप करेंगे क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 बटे 4। क्या? बटे में 4 करेंगे, अभी देंगे और होल का स्क्वायर करेंगे, भागा में 9। ठीक है। तो अब ये आपका क्या होगा?
तो 2 दूना 4 और 4 से 4 को कट गया। क्या ये 4 से 4 आपका क्या कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कितना है, आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास बचा कितना है, अब अंडर रूट करेंगे। आपके पास बता है 3 गुणे 7 कोष्टक में करेंगे फिर क्या 64 भागा में 9। तो अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, अब ध्यान देंगे तो देखिए जब इसका वर्ग करड़ी क्या करेंगे, जब ये वर्ग हटाएंगे तो सिर्फ आपका क्या रह जाएगा, करड़ी रह जाएगा। करड़ी में आप 3 गुणे 7 क्या करेंगे भागा 9। ठीक है, तो जब ये करड़ी को स्क्वायर से करड़ी आपके यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जब आपके यहाँ पे करड़ी ख़त्म होती है तो 3 गुणे 7 भागा 9। ठीक है, तो आपको 7 त्रिक 9 त्रिक 7 त्रिक 21 और भागा में 9 क्या 9। तो आप क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक 21। ठीक है, कितना है 7 त्रिक 21 है। तो 3 त्रिक 3 से काटे 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। ठीक है, तो एक आपको कितना आंसर मिला, आपको 7 मिला। कौन सा विकल्प आपका सत्य है, विकल्प नंबर आपका क्या है, आपका विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो आपको समझ में आया। देखिए सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो आप घनमूल कैसे निकालेंगे, आप जब इसका घनमूल निकालेंगे तो आप 59 2 27 0 4 इसका इस तरह आप घनमूल तो आपको पता होगा निकालना कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। 2 से 2 एकन्नम 2 इस करेंगे नहीं, 2 दूना 4 और 2 नवा 18 2 छक्के 12 2 तिया 6 2 25 2 दूना 4। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2 2 चौक 8 2 अट्ठे 16। ठीक है, क्या 2 अट्ठे 16। आपको इसी तरह आपको क्या करना है, आपको अपना घनमूल करते हुए चलना है। ठीक है, तो घनमूल आपको ये तो इतना मैं बता दिया हिंट के लिए, तो आप घनमूल कर ही लेंगे। तो देखिए आपको इस तरह से कितना मिला। तो जब इसका मैंने घनमूल में आपको बताया था, मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था, मैं थ्योरी का आपको थ्योरी पढ़ा चुका। अगर थ्योरी आप नहीं पढ़े होंगे तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। अगर नहीं आपको समझ में आया तो देखिए आपको बस थ्योरी पे ही क्वेश्चन लगेंगे आपकी, उसी में आपको पूरा समझाया गया है। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिए। जो भी आपके दोस्त इंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। तो आपको समझ में आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जब यहाँ पे 1 2 इसका मैंने एक जोड़ा बनाया, किसका, इसका जोड़ा एक बनाया, इसका एक जोड़ा मैंने बना लिया। ठीक है, इसका मैंने एक जोड़ा बनाया और इसका मैंने क्या किया, एक जोड़ा बनाया और इसका मैंने एक जोड़ा बनाया और मैंने इसका एक जोड़ा बनाया। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 2 2 यहाँ पे कर दिया, 3 7। ठीक है, तो 2 दूना 4 4 से 4 को मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया, मतलब काट दिया। अब मेरे पास बचा 7 गुणे 3। तो अब मैं स्क्वायर जब इसको यहाँ से हटाऊँगा तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अब मैं आपको, मेरे पास बचा है कितना बचा है, मेरे पास बचा था करड़ी में 7 गुणे इतना। ठीक है, का स्क्वायर भागा 9। ठीक, जब मैं इस करड़ी को हटाएंगे तो 3 गुणे 7 भागा 9। तो 7 त्रिक 21/9। तो पहले इसको मैंने 3 से काटा, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27। ठीक है, तो आपको कितना आंसर मिला, 7 मिला। कितना, 7 त्रिक 21, सॉरी 7 त्रिक, यहाँ पे मैंने 27 बोल दिया, 7 त्रिक 21। कौन सा आंसर सत्य है, आंसर नंबर विकल्प नंबर सी आपका क्या है, सत्य है। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मेरा 10वां क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसमें आपको ध्यान देना है। तो देखिए अब आपको इसमें 10वां क्वेश्चन तो दिया गया है, यदि करणी में 75.24 प्लस x बराबर 8.7 है तो x का मान बताइए। देखिए आपको शॉर्टकट पे मैं आपको इसके बता रहा हूँ, ट्रिक पे आधारित मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को ट्रिक लगाएं। तो सबसे पहले जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 होगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होगा। तो अब आपको इसमें ध्यान देना है, अब आपको इसमें ध्यान देंगे ना, तो आपको 64 से क्या, आप ये जो है दिया गया है 71.8, ये आपका 64 से कम और 64 और 81 के बीच में होना चाहिए।
तो आपका ये जो है बेसी आपको पता है हो जा रहा है 62, और ये आपका भी बेसी हो जा रहा है 62 से कुछ बेसी, 6 से बेसी तो रहा है। तो आपको ये जो 0.6 वाला आपका बचा है, यही राइट आंसर हो गए। या आपको इस 120 से और इसको लगा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, अब इसको आप करेंगे तो इसमें आप जोड़ के भी कर सकते हैं। वो ट्रिक कैसे लगाएंगे आपको ध्यान देना है, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगाना कैसे है। ठीक है, देखिए आप यक्स बराबर करेंगे। जब यक्स बराबर आप करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे ध्यान देना है कि 75 86, कितना 75 86 41। ठीक है, 75 46 41। अब क्या करेंगे कि यक्स बराबर, ठीक है, यक्स बराबर 75.8641 माइनस क्या करेंगे, -75.24। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, यक्स बराबर 0.6, क्या 0.6241, यही आपका मिलेगा। और ये आपका यही राइट आंसर है। ठीक है, ये आप सब जोड़ के मैंने यहाँ पे इतना ला दिया 75.86, कितना 8 जब जोड़ने पे आया तो फिर मैं इसी में से इसको घटा दिया, घटाने के बाद मेरा आंसर मिल गया। तो आपको कितना सा आंसर मिला, आंसर आपको जो मिला है वो आपको मिला है 0 पॉइंट कितना मिला है, 0.6241। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य है, विकल्प नंबर ए। तो स्टूडेंट आप हम लोग का क्लास यहीं पे ख़त्म होता हुआ, और हम लोग वीडियो को एक बार क्लास एंड होने से पहले हम लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो स्टूडेंट आप लोग एक बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब पॉलिटेक्निक जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है उनके पास वीडियो को शेयर जितना कर पाए शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए रहिए, क्योंकि अब आपको यहीं से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आपका पेपर, आपका फॉर्म जो भरा जाएगा, मैं आपको बताऊं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब तक आएगा। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपके तब तक के लिए आपको इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।